राम राम जी सारे ने। तो आज है आंवला नवमी और जो सुबह कार्तिक नाचती हैं वे आंवला नवमी की पूजा जरूर करती हैं। और वैसे आंवला नवमी सब ने पूजनी चाहिए। तो आंवला नवमी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करी जाती और तुलसी मैया की पूजा करी जाती है और आंवले का दान किया जाता है। आंवले का दीप दान दिया जाता है। जो भी कुछ किया जाता है थोड़ा बहुत दान पुण्य आंवले का हमें कर देना चाहिए। तो सुबह सुबह का टाइम है, अब कार्तिक नहा कर यहाँ पूजा करने बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी ये अपनी पूजा कथा शेयर कर लेती हूँ। तो विष्णु भगवान को 11 पत्ते तुलसी दल के चढ़ाने हैं। तो ये मैंने 11 पत्ते ले रखे हैं तुलसी दल के, इकट्ठे करके 2 के लेके आई हूँ और ये मैं यहाँ पे कृष्ण भगवान के सामने समर्पित कर दिए हैं। और अब मैं आंवला नवमी की कथा कहूँगी। तो एक बार एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने के आंवले दान किया करता। अपने पूरी नगरी में सब आते थे उससे लेने। तो ये करते करते उसको बहुत सारे दिन हो गए। तो अब उसके बेटे बहू ने सोची या कि महाराज तो सारा सोना खजाना लुटा देगा, फिर हम क्या करेंगे। तो वो एक बार कहने लगे कि आप तो ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, हम तो बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। और उसने पिता को घर से निकाल दिया ये कह के कि अब हम ये दान नहीं करने देंगे। अब वे दोनों पति पत्नी जो राजा रानी थे दुखी होते हुए बियावान जंगल में जाके और रहने लगे उजाड़ जगह पे। वहाँ पे बेचारों ने एक झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में रहने लगे। अब उसको 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, वो भूखे रहते। जब तक वो दान नहीं करता तब तक वो खाना नहीं खाता था। तो अब उसको कई दिन हो गए भूखे रहते हुए। तो एक दिन नवमी का दिन था, कार्तिक का महीना था और नवमी का दिन था। तो सपने में अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण उसको विष्णु भगवान सपने में दिखाई दिए कि उठ भाई कि तू खाना खा ले। बोला नहीं भगवान मैं तो खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं दान नहीं कर लूँगा, मेरा तो नियम है, मेरा नियम खराब हो जाएगा। तो भगवान ने सोची है कि अगर इसका तो ये इसके कुछ हो गया, इसका नियम टूट गया तो मेरी तो कोई भी पूजा नहीं करेगा कि भगवान कैसा है जो उसने अपने भक्त की रक्षा नहीं करी। तो उसने सपने में आके ही और उसके झोपड़ी के सामने आंवले का पेड़ लगा दिया जिस पे सोने के आंवले लगते। तो उसने बताया कि उठ खड़ा हो और जाके देखते रहे घर के सामने झोपड़ी के सामने आंवले का पेड़ है और तू आंवले दान करके खाना खा ले। तो वो उठे, सपने से उठे, दोनों ने देखा उठ के बहुत भारी पेड़ लग रहा आंवले का और उस पर सोने के आंवले लगे हुए। उसने अपना सुबह उठा, नहा धो के आंवले तोड़े और वही 1.25 मन उसने तो दान किया। 1.25 मन दान किया आंवले का और फिर उसने खाना खाया। तो जैसे उसने दान करना शुरू किया उसके महल हो गया बहुत राजा की तरह, उसके सारे ठाठ बाट हो गए और वो रोज़ 1.25 मन आंवले का दान करता। उधर जो उसके बेटा बहू थे उसने अपने पिता को निकाल दिया। तो भगवान विष्णु तो नाराज हो गए, अन्न देवता भी नाराज हो गए, उसके घर पे भूखमरी हो गई, बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं रहा। सब सारे गांव में सारे नगर में पता चल गया कि जंगल में एक राजा रहता है आंवड़िया नाम का और वो सबको सोने के आंवले दान करता है। तो चलो यहाँ पे तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा, वहाँ से आंवले लेके आएंगे। अब सारा नगर वहाँ पे आता और रोज आंवले लेके जाता। अब वो राजा के बेटे बहू भी भूखे मर रहे थे। तो वो भी दोनों कहने लगे कि चलो वहाँ पे सब लेके आते हैं, हम भी ले आएंगे। और वो भी जाने लगे। तो रानी ने वहाँ पे राजा से कह के और सबको काम दिलवा दिया कि सबको काम पे रख लो और काम कम कराना और इनको वेतन ज़्यादा देना। अब वो राजा का लड़का और बहू भी वहीं पे काम करते। तो रानी ने देखा कि तो तेरी बहू है, पर उसको बहू बेटे को नहीं पता था कि ये हमारे माता पिता हैं। एक दिन उसने रानी ने अपनी बहू को सिर धोने के लिए और नहाने के लिए वहाँ से बुलवा लिया कि भाई उसको बुला के लाओ। वो गई तो वो जाकर रानी को सिर धोने लगी। रानी का सिर धोते धोते उसकी आंखों से आंसू गिर के और उसकी कमर पे पड़ गया, पीठ पे पड़ गया रानी की पे। तो रानी बोली कि बेटी तू रो रही है, कुछ भी बात है तो मेरे तो बता भी, तेरे जो भी दुख है वो मेरे को बता, मैं करूँगी पूरा। बोली कि ना दुख तो कुछ भी ना है, पर मेरी सास की भी पीठ पे तिल था। तो वो बोली कि बेटी मैं तेरी सास हूँ, तुमने हम निकाल दिए थे पर मेरे भगवान ने हमारे सत रख के सत की रक्षा करी और हम ही हैं तेरे सासू ससुरे और भगवान ने हमें सब कुछ यहाँ पे दे दिया।
तो फिर बहुत रोई, उसके हाथ पैर जोड़े और बोली कि हमारी तो बहुत बड़ी गलती होगी जो हमने ऐसी गलती कर दी, भाई सास ससुर घर से निकाल दिए और उनका इतना अनादर करा। तो भगवान ने तो हमारे साथ, हमारी परीक्षा हमारे साथ बहुत बुरा किया, साथ साथ हमें दंड दे दिया। तो फिर वो दोबारा माता पिता से मिले, तो तब के सभी इस आंवले की पूजा करें और आंवला नवमी के दिन कुछ ना कुछ दान करें। तो फिर उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आंवला नवमी के दिन सब आंवला दान करेंगे और आंवले की पूजा करेंगे और हो सकेगा तो आंवले का दीपदान भी करेंगे। तो आज के दिन 9 आंवले का दीपदान किया जाता है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हे विष्णु भगवान, जैसे तूने राजा रानी की रक्षा करी, उनके सत की रक्षा करी, उनके भक्ति की रक्षा करी, ऐसे सब की रक्षा करियो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करियो, सबके घर में सुख शांति बनाए रखियो। तो ये थी आंवला नवमी की कथा। और इसके साथ ही मैं शाम का आंवला पूजन आपको दिखाऊंगी कि वह आंवले का दीपदान कैसे किया जाता है। तो वीडियो को देखें और इन धार्मिक चीज़ों को देख के ही थोड़ा बहुत भाई आगे अपनी धार्मिक संस्कृति को, धार्मिक अपने विचारों को बढ़ाएं और भगवान पे अपना आस्था रखें। जय विष्णु भगवान। आंवले का दीपदान कैसे किया जाता है, ये साबुत आंवला ले लिया ना जैसे, तो ये जहाँ से तोड़ते हैं आंवले को, इस जगह पे ऐसे ऐसे जितना भी हो सके गहरा, ये दिए की तरह बना लेनी है जगह यहाँ पे जितना भी हो सके। और फिर अपना इसमें घी डाल के और यूँ बाती रखनी है। और ये सब पे अपने पूजा स्थल पे, जहाँ पे भी मंदिर में जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, मंदिर में सारे जो पूजा वाले पेड़ हैं सबके नीचे लगा के आओ। और मंदिर में नहीं जा सकते तो अपना घर में ही अपनी पूजा के स्थान पे, तुलसा में, पथवारी में, केले का पेड़ हो उसमें, जो भी पूजा का अपना पेड़ है वहाँ लगा दो। अपने रसोई घर में, अपने जहाँ पे अपना धन रखा है, जहाँ अपनी तिजोरी के पास, जहाँ पे भी लगाओगे वहीं पे ही इसका दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत अच्छा होता है ये। तो ये 9 दिए लेने हैं। अब इन 9 दियों को सबको घी से, जितना भी इनमें घी आएगा इनको भर के और इनको सबको जला के और सारे अपने पूजा की जगह पे रख के आने हैं। ये सारे दिए तैयार कर लिए हैं। तो आजकल माचिस तो ऐसी आती नहीं बढ़िया, तो मैं तो ये लाइटर रखे, फिर ये लाइटर से ये ऐसे जलाने। ये मेरे सारे दिए तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको रख के आऊँगी। तो मेरे पास जितने भी अपने पौधे हैं पूजा वाले उनमें रखूँगी और अपने रसोई घर में रखूँगी, मंदिर में रखूँगी। अगर कहीं पे भी कोई पेड़ भी नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा पौधा, तो अपने मंदिर में ही 9 के 9 रख सकते हैं। यहाँ मंदिर में रख के इनको और यहीं से ही शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एक अपना मंदिर में रख देंगे। ये हमने अपना मंदिर में रख दिया, यहाँ मटके के पास। एक हमने रखा शनि के पौधे के पास, एक ये रखा विष्णु भगवान के केले के पौधे में, एक ये रखा भोले बाबा पे बाहर, ये तुलसी मैया पे और एक पथवारी मैया का, और 2 रखेंगे अपने मेन दरवाजे पे। तो हमने अपने मेन दरवाजे पे रख दिए।